अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेवन्या ज़्यारता में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के बारे में। इसके लिए हम आपको एक सदी पीछे लेके चलते हैं हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के गोठ बच्चल चन्ना में। 1920 में बचल चन्ना एक खुशहाल गोठ था। चारों तरफ खेत और हरियाली थी, बहुत सारे बागात थे। गोठ के अक्सर लोग जो थे वो किसान थे और मवेशी पालते थे। बड़े वता की मेहमान नवाज और मिलनसार थे। उन दिनों में गोठ में एक ही बाग था, वो था मेहराब खान वलद मोहम्मद सालेह चन्ना का। हिन जो पीउ खे ॿ घर वारियूं हुयूं, वरी बाग़ हिकिड़ो हूंदो, 8 एकड़ 8 जहिड़े माना 4 एकड़। अच्छा, बाग में छा हूंदो? बाग़ में अंब, ज़ैतून, लीमा ऐं तूत सभु शयूं हुयूं। बुझे ऐं तमामु बाग़ सुठो हुयो। मेहराब खान है बाग हो। हा। गोठ के दूसरे लोगों की तरह मेहराब खान भी बेसिकली किसान था और अपने मवेशी भी थे। मेहराब खान की 2 घरवालियाँ थीं। बड़ी घरवाली से 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, अब्दुर्रहमान और अली बख्श। उसके बाद जो था अब्दुल रज़ाक उर्फ छुट्टो पैदा हुआ और उसके साथ ही 2 बेटियां थी बड़े घर से। दूसरी घरवाली से मोहम्मद सालेह, अब्दुल मजीद और आलम चन्ना के साथ 2 बेटियां और भी थीं। मेहराब चन्ना को 2 हरम थे, जी अलब भाई और हलीमा। जी। तो आलम चन्ना हलीमा से पैदा हुए। आलम चन्ना फौत हो गए। साले और अब्दुल मजीद जिंदा है। मेहराब खान के सबसे बड़े बेटे, तीनों बेटे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनकी 2 बेटियां जो पहले थी पहली शादी से, वो भी फौत हो चुके हैं। उनकी औलाद कुछ सेवन शरीफ में रहती है और कुछ अपने ही आबाई गांव बच्चल चन्ना में रहते हैं। दूसरी शादी से हाजी मोहम्मद आलम चन्ना भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटा अब्दुल मजीद अपने ही गोठ बचल चन्ना में अभी तक रह रहा है और जो बड़ा बेटा है मोहम्मद सालेह, जिस पर दादा का नाम है, वो है सेवर शरीफ में। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना का जन्म आलम चन्ना 1953 में सेवन शरीफ के करीब 3 किलोमीटर दूर दादू रोड पे एक गांव है बचल चन्ना, उसमें पैदा हुए मेहराब खान चन्ना के घर में। ये आलम चन्नो का गांव है जहां पर आलम चन्नो 1953 में मेहराब खान के घर में पैदा हुआ। उन्होंने 1953 में जन्म लिया। इनाम चन्ना के मुताबिक हाजी मोहम्मद आलम चन्ना 12 अप्रैल 1953 को गोठ बचल चन्ना में पैदा हुए। उस ज़माने में अक्सर लोग सेवन पैदल जाया करते। यहाँ कोई तांगे पे चला जाता, ऊँट गाड़ी भी इस्तेमाल करते, गधा गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये मोटर गाड़ियाँ बिल्कुल ना होने के बराबर थी। आलम चन्ना की परवरिश। जब आलम चन्ना पैदा हुए तो बड़ी खुशहाली थी गोठ में। हरे भरे खेत थे, बड़े बड़े जो थे बागात थे, मवेशी ज़्यादा थे। मेहराब खान चन्ना बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी 4 बेटियों और 6 बेटों में हाजी मोहम्मद आलम चन्ना सबसे छोटा था। यही वजह थी जब आलम चन्ना पैदा हुए तो उनके वालिद मेहराब खान चन्ना बूढ़े हो चुके थे। मेहराब खान चन्ना की 2 शादियां थी। हम समझते थे कि मेहराब खान की पहली बीवी वफात पा गई और उसके बाद उसने दूसरी शादी की होगी, लेकिन किस्सा अलग है। मेहराब खान की शादी उसकी ही बड़ी बीवी ने खुद करवाई थी। उस ज़माने में मेहराब खान के पास एक बड़ा बाग था, बहुत सारे मवेशी थे, खेत थे। उनमें जितना भी काम होता था वो बहुत ज़्यादा था। मवेशियों को चारा देना, उनका दूध निकालना, फिर दही जमाना, फिर लस्सी, छाछ वगैरह मक्खन बनाना, मेहमानों के लिए रोटी पकाना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे का सारा काम जो था एक अकेली औरत के लिए बहुत ज़्यादा था। उसने सोचा कि क्यों ना मेहराब खान की दूसरी शादी करवाई जाए।
اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک تو سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ اس کا جو کام تھا وہ آدھا آدھا دو حصوں میں بٹ جائے گا. دوسرا جو کام تھا، صبح ہوتے ہی سارے مرد لوگ مویشیوں کے ساتھ یا کھیتی باڑی کے لیے گھر سے نکل جاتے اور پیچھے اکیلی عورت گھر میں رہ جاتی. اس سے دوسری عورت اگر آ جائے تو بات چیت کا بھی موقع مل جاتا ہے، کام بھی جلدی ختم ہوگا اور وقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور میراب خان کی چھوٹی جو گھر والی تھی 5 بچوں کو جنم دے کر بڑی گھر والی سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. ان دنوں کی کہانی چاچا عبد المجید اس طرح بتاتے ہیں. بابا نالو چھائے؟ عبد المجید. کنجا پٹ ہو؟ میرا بھائیو. حاجی عالم چنا سنجاणियो؟ او میرے بھاؤ نے ڈوم کھاں. میراب خان جूं घणियूं शादियूं हुयूं बाबा तव्हां वाल साहब जूं? पहिरीं घर मां केरु केरु हो? हा पहिरें घर मां टे पुट जरूं. हिकिड़ो अब्दुरहमान. हा. ॿियो अली भाई. हा. ॿियो अब्दुल अब्दुरज़ाक रज़ाक छुटो भला उर्फ छुटो. हा लिखियल सुठो अथनि. हा ठीकु आहे. अच्छा पोइ वरी उहा तव्हांजी अम्मा गुज़ारे वई वॾी? ॿिए घर मां. उहा गुज़ारे वई अम्मा? न असांजी मां गुज़ारे उन पोइ गुज़ारियो असांजो टासियो वरी उन जो. अच्छा उहा माना हयाती हुई? हेॾा उहा उन हयातीअ में माना ॿी शादी कई हाजी हा साहब? उन शादी उन कराई आहे. अच्छा अच्छा पोइ वरी ॿिए घर मां घणा औलाद थियो तव्हांजे बाबे खे? 3 पुट 2 न्याणियूं. पुटनि जा नाला ॿुधायो. पहिरीं चाचो सालिह? हा पहिरीं मोहम्मद साली जी. पोइ अब्दुल मजीद. हाँ. पोइ हाजी आलम. हाजी मोहम्मद आलम चन्ना का कद बढ़ना. हाजी मोहम्मद आलम चन्ना प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए तकरीबन 5 साल की उम्र में, और प्राइमरी स्कूल में ही ये नोट किया गया कि उसका कद बढ़ रहा है. इसके बारे में इनाम चन्ना हमें बताते हैं. 10 साल की उम्र में नोट हुआ कि इसका कद बढ़ रहा है. बड़ी करबी ज़िंदगी थी गांव के अंदर. आलम चन्ना जब प्राइमरी स्कूल में बैठता तो दूसरे बच्चों से ज़्यादा ऊंचा दिखता. आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ भी लंबे होते गए, सूझते गए, बड़े होते गए. टांगे, कद वगैरह सारे का सारा और वज़न भी बढ़ता चला गया. जब 12 साल की उम्र का हुआ तो उस्ताद के सामने खड़ा रहता तो उससे भी ऊंचा दिखता. 1-2 साल में इसकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील होकर रह गई. आलम चन्ना के बचपन में ही उनकी सगी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी. उसके बाद उनकी बड़ी अम्मा थी. आलम चन्ना की परवरिश और उनके भाइयों की परवरिश उसने की. इस दौरान मेहराब खान भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनकी जो वालिदा थी बड़ी अम्मा भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी. उसकी कमर जो थी झुक गई थी और कुबड़ी हो गई थी. उसका ख़ानदान भी बड़ा हो गया था. पहले बच्चे थे खुद के बच्चे, और फिर ये सौतीले बच्चे भी थे. यानी उसका भी हाल इतना नहीं था जो इन तमाम बच्चों को संभाले. उनका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ इसमें आ गया. 1960 के बाद जो था, आलम चन्ना का कद रोज़ बरोज़ बढ़ता चला गया. कद के बढ़ने के साथ ही इनका वज़न भी बढ़ता गया. तो इसके मसला ये था कि जब कद और वज़न बढ़ता गया तो इसके जिस्म ने खाने की भी तलब ज़्यादा कर दी. यानी इसको खाना भी और ज़्यादा घुरबल था. आम आदमी से आलम चन्ना 2 गुना 3 गुना कभी 4 गुना भी खा लेता था. जितनी बड़ी बॉडी थी उतना ही खाने की ज़रूरत थी. हिकिड़ो राति जो अजीब वाक़ियो थियो. जी. हिन जी जॻह अॻे घर में असांजे हुई हिनजी भेण वॾी. जी. त उहा मुंहिंजी सिंधी ससु, चाची बि मुंहिंजी हीअ ससु हुई. त उहो चुटो घर गॾु हुआसीं. त मां जो आयुसि चऊं त उनजे घर लंघे वियुसि. वञा त हेॾो हिकिड़ो देगिड़ो आहे हुनजो ॾारो कणिक जो. हा. इहो ॾारो आहे देगिड़ो खयो आहे. मूं चयो चाची हीअ अधु खपी वियो आहे छा? ही न भॻनि जो लॻो छो? मूं चयो हीअ आलम जो आहे. हाजी आलो हज पोइ करे बाबा ही हिकिड़ो देगिड़ो हीअ सभु इहो खाईंदो. चई मां भाइटी छा जेकी नंढी उनखे घर ॾींदो आहे, सभु इहो पाण खाईंदो. मूंखे अजब हो थी कुदरत अलाह जी. ऐं उन में ॼरको सॼो
अड़ब ताजा मोटंदो हो न जी भई मतलब वीचारा ने के ॾींदा हा बची अच्छा या को वॾो उहो खणी हुन में विझूं पोइ ई खाए अच्छा यह डेली माना खुराक होंगी हाजी साहब। उसी दौरान 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी। उस जंग का भी आम आदमी की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ा। आलम चन्ना के वालिदैन गुजरने के बाद उनका जो धन दौलत था, जो बाग था और मवेशी थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए और जो फैमिली थी वो गुर्बत की चक्की में पिसने लगी। ये सब कुछ चंद ही सालों में हो गया था और उसका क्या था कि लोगों ने उस बात का बतंगड़ बना दिया और इस सब बात का कसूरवार आलम चन्ना को ठहरा रहे थे और कई लोग हाजी साहब को मनहूस कहने लगे। वक्त गुजरता गया, आलम चन्ना की जो हाइट थी वो बढ़ती गई, उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, उठना बैठना बिल्कुल सब कुछ जो था दुश्वार होता गया। खाने पीने की जो अशिया थी वो कम पड़ गई, ज़्यादा खाने लगा। जितनी ज़्यादा बॉडी थी उतना इसको ज़्यादा खाना चाहिए था। तो फिर ये बेचारा क्या करता कि सेवन शरीफ चला जाता, कभी मजदूरी लगती कभी नहीं लगती, तो कभी खा लेता पेट भर कभी ना खाता, कभी कभी तो भूखे पेट सो जाया करता। हालात ज़िंदगी के ऐसे थे कि बिल्कुल गरीबत थी, ना कपड़े ढंग के थे, ना जूते थे और ना खाना वक्त पर मुयसर था। आलम चन्ना को कई मरतबा रोते हुए भी बचपन में देखा गया, लेकिन शायद ये उसका इम्तिहान था। अल्लाह की तरफ से कुछ और इसके लिए कुछ अच्छा सा बन रहा था। लोग इसके ऊपर हंसा करते और इसका मजाक उड़ाते और इसको बेकार और निकम्मा कहा करते थे। ये दिल आज़ारी बहुत बड़ी बात थी। आलम चन्ना को कई मरतबा इसने रुला दिया था। गुर्बत आलम चन्ना के लिए एक इम्तिहान सा था। सेवन शरीफ में आमद। यूँ तो सेवन शरीफ में आलम चन्ना मजदूरी के हिसाब से आता रहता था, लेकिन 1971-72 के बाद आलम चन्ना की सेवन शरीफ में बहन थी, उसके घर में मुस्तकिल रहने लगा। इनाम चन्ना की वालिदा हाजी साहब की बड़ी बहन थी और हाजी साहब से बेहद मोहब्बत करती थी। वो अपने भाई की जब हालत देखती तो बड़ी परेशान रहती थी। आखिरकार उसने सोचा कि अपने भाई को सेवन शरीफ में अपने घर में रहने दे। फिर 1971-72 में वो खुद और उसका जो घरवाला था गुल मोहम्मद चन्ना के साथ गोठ बचल चन्ना गई और अपने भाई हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को हमेशा के लिए सेवन शरीफ ले आई। उस तरह उसने अपने छोटे भाई को अपनी आँखों के सामने रखा, उसकी खिदमत की, वक्त पर खाना देती और उसकी कामयाबी का सबब बनी। वो कहावत है ना, कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। तो आलम चन्ना की कामयाबी के पीछे अपनी ही बहन का हाथ था। उसी बहन का बेटा इनाम अहमद चन्ना था, जो आलम चन्ना के तकरीबन साथ ही पूरा वक्त गुजारता। अंदरूने मुल्क होता या बैरूने मुल्क होता, इनाम अहमद चन्ना उसका सगा भांजा था, उसके साथ ही रहता था। पढ़ा लिखा बंदा था। हाजी साहब की इतनी तालीम नहीं थी। अंग्रेज़ी में उर्दू बोलचाल जितनी भी होती थी, एज अ ट्रांसलेटर भी उसका जो अपना ही था भांजा इनाम चन्ना। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना दर्जनों मुल्कों में गए, वहीं पर भी इनाम चन्ना इसके साथ ही रहता था। वफ़ात के वक्त भी इसके साथ ही अमेरिका में था। मेरे वालिद मिठल खातून मेरी वालदा, तो इन दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रातों रात उनको अपनी झुपड़ी थी मलाओं का अपना सदर मोहल्ला कहलाते हैं, जहाँ पे कामरेड अब्दुल सत्तार रहता है, ओल्ड वाटर सप्लाई जी, वहाँ आलम चन्ना को लाया गया। आलम चन्ना को नौकरी दिलाने में गुलाम मोहम्मद रस ने भी काम किया, आजन शाह लक्यारी ने भी काम किया, लेकिन मेरे बाबा ने, मेरी अम्मी ने काम किया कि जेड भुट्टो से मुर्शिद शाहबाज कलंदर पे नौकरी दिलाई। आलम चन्ना पहले भी सेवन शरीफ आया करता था, लेकिन मजदूरी के हिसाब से। सुबह को घर से निकलता, मजदूरी करके शाम को फिर सेवन शरीफ से बचल चन्ना गोठ वापस आ जाता। लेकिन जब मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रहने लगा
تو مزدوری کے ساتھ اکثر قلندر لال شہباز کی دربار پہ زیارت پہ جایا کرتے تھے۔ وہاں قلندر لال شہباز کی مزار پہ پہنچ کر اللہ پاک کی دربار میں دعا کرتے۔ سیون شریف ایسا شہر ہے جو غریبوں اور یتیموں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ لنگر خانے ہیں اور بنا پیسے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ عالم چنا کی جتنی باڈی تھی اس کو اتنا کھانا درکار تھا۔ وہ جو کھانا تھا قلندر لال شہباز کا لنگر خانہ اور بہت سارے لنگر خانے تھے سیون شریف میں، وہ پوری کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا، جتنا بڑا جسم تھا، جتنا بڑا قد تھا، اس کے حساب سے جو ہے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ ایک غریب کا بچہ پیسے نہ ہونے کی بنا پر کسی کے اترے ہوئے کپڑے بھی پہن لیتا ہے، لیکن عالم چنا کی سائز کا کوئی بندہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا قد جو تھا عام آدمی سے تقریباً دگنا یا 1.5 گنا تھا۔ وہ ایسے تھا کہ جب عالم چنا قلندر لال شہباز کی دربار پر آتا تو زائرین کے درمیان جب کھڑا ہو جاتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ چڑیوں کی دعوت میں کوئی بگلا سا کھڑا۔ حاجی محمد عالم چنا حضرت سخی لال شہباز قلندر کی مزار پر 1970 کے آس پاس حاجی محمد عالم چنا سب سے پہلے اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنی بہن کے گھر سیون شریف میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد محمد صالح چنا حاجی صاحب کا بڑا بھائی وہ بھی ہجرت کر کے سیون شریف میں آ چکا تھا۔ حاجی صاحب کا بڑا بھائی محمد صالح چنا ایک ٹیکنیکل بندہ تھا، اچھا ڈرائیور تھا اور ٹاؤن کمیٹی میں ملازمت کرتا تھا۔ بچل چنا سے نقل مکانی کر کے جب محمد صالح سیون شریف میں آئے تو انہوں نے سخی پان سلطان محلہ میں ایک عارضی گھر لیا۔ اب جب عالم چنا کی فیملی سیون شریف آ چکی تھی تو اس نے اپنی بہن کا گھر چھوڑ کے اپنی فیملی کے ساتھ سخی پان سلطان محلہ میں رہنے لگا اپنے بھائی محمد صالح کے ساتھ۔ حاجی محمد عالم چنا کا بڑا بھائی محمد صالح اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، اس کو جیب خرچی بھی دیتا، کپڑے لٹے جوتے وغیرہ خود بنوا کے دیتا۔ اب عالم چنا میں تھوڑا سا فرق آ چکا تھا، یعنی دیہات والی زندگی میں اور شہر والی زندگی میں کچھ فرق تھا۔ اس دوران حاجی محمد عالم چنا قلندر لال شہباز کی دربار پر ڈیلی جاتا اور لوگوں میں اور سیون شریف کے جو معزز آدمی تھے ان کی دل میں جگہ بنا لی اور اچھا خاصا مقبول ہو چکا تھا۔ پہلے میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون موبائل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا۔ بس جو بندہ یا جو زائرین قلندر لال شہباز کی دربار پر آتے وہ عالم چنا کو دیکھتے، پھر وہ اپنے گاؤں یا گوٹھ شہر میں جا کر اس کا ذکر کرتے۔ اسی طرح تھوڑا سا عالم چنا کے بارے میں لوگ جانتے تھے۔ 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم نمبر 9 بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کا خاندان قلندر لال شہباز کے پرانے عقیدت مند تھے اپنے بزرگوں کے زمانے سے، اور وہ وقتاً فوقتاً قلندر لال شہباز کی دربار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد انہوں نے قلندر لال شہباز کی زیارت کو آنا تھا۔ تمام جو لوگ تھے یا زائرین تھے وہ بالکل وہ ہٹا دیے گئے، قلندر لال شہباز کی مزار خالی کروا دی گئی۔ اس وقت سید حاجن شاہ لکھیاری نے حاجی محمد عالم چنا کو بڑا سا پی پی کا جبہ پہنایا، یعنی 3 کلر والا، اور قلندر لال شہباز کا گولڈن گیٹ جو تھا اس کے ساتھ ہی اس کو کھڑا کر دیا، اور جب زیڈ بھٹو آیا تو ان سے ملوایا گیا اس کو۔ بھٹو صاحب اس سے مل کر بڑا خوش ہوا تھا۔ بھٹو صاحب گولڈن گیٹ پہ انتظار کر رہا تھا تو اس کو باہر جبہ پہنا کے کھڑا کیا۔ جب وہ دربار سے واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ لوگوں نے کہا یہ عالم خان ہے۔ بولا میں نے سمجھا کہ یہ شاید بجلی کا کھمبا ہے یا کیا ہے۔ اچھا تو بولا بھٹو صاحب نے کہا بھائی آپ کو کیا چاہیے عالم خان؟ بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے یا دربار میں نوکری چاہیے۔ چلو بولا ہو گیا، بولا حکم کریں جو چاہیے آپ میں دوں گا۔ بولا سر مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے نوکری دے۔ پھر بھی اس کے کہنے کے باوجود بھی تقریباً 3-4 سال بیچارہ وہ پریشان رہا، یعنی آرڈر نہیں مل رہا؟ نہیں، پھر بعد میں آ کے مسئلہ حل ہوا، بڑا مسئلہ ہوا۔ اچھا وہ کیوں؟ بس سر پھر نیچے پھر لوگ وہ قسم کے ہوتے ہیں،
छोटे साहब ने बाद में कर डाला था, लेकिन पीछे जो है तो फिर उनकी मर्जी है, उनको चलाते रहे बेचारे के। कभी वो अस्पताल में पड़ा रहता था, कभी चारपाई पे। आखिरकार कुछ अरसे बाद हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को गवर्नमेंट मुलाजमत मिल गई। औकाफ खाते में कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर खादम की हैसियत से इनको तैनात किया गया था। अब ये हाजी मोहम्मद आलम चन्ना सरकारी पक्का मुलाजिम था दरबार पर। इससे पहले हाजी साहब दरबार पर कभी आते कभी ना आते, लेकिन जब इनको सरकारी मुलाजमत मिल गई तो इनकी ड्यूटी थी रोज़ाना पाबंदी से दरबार पर आते और ड्यूटीदार की हैसियत से वहाँ पर गोल्डन गेट पर खड़े रहते। अब चूँकि हाजी मोहम्मद आलम चन्ना डेली कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर हाज़िर रहता, तो अक्सर जो ज़ायरीन थे वो तकरीबन हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को देखते, और जब वो वापस अपने गोठ या शहर में जाते तो हाजी साहब के बारे में लोगों को बताते। इस तरह हाजी मोहम्मद आलम चन्ना मशहूर होने लगे, क्योंकि आम आदमी से 1.5 गुना कद ज़्यादा ऊंचा होने से कितनी भी ज़्यादा भीड़ हो या सैकड़ों जो ज़ायरीन होते हैं, उनके दरमियान जब हाजी मोहम्मद आलम चन्ना खड़ा रहता तो दूर से दिखाई देता था। ईसा खान ब्रह्मानी भी खादमे कलंदर था और हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के साथ ड्यूटीदार था। काफ़ी अरसा उन्होंने हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के साथ बिताया है और ड्यूटी इकट्ठे की है। हाजी साहब के बारे में वो बताते हैं। वो आदमी बड़ा दरबार पे आता था, बैठता था, लोग उसको बोलते थे खड़ा हो जाओ। फैमिली आती थी कि भाई आप खड़े हो जाओ हम देखें। वो बड़ा तंग करते थे, जैसे समझोगे अब उसको घंटा बैठने भी नहीं देते। अच्छा, फिर तो वो नजराना भी देते होंगे? नहीं, नजराने की बात, वो छोटिया कहते थे कि भाई बड़े लोग आ गए, फैमिली आ गई, भाई आप थोड़ा खड़े हो जाए हम देख लें। ये बात होती थी, वो नजराने की बात नहीं। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना को शोहरत मिलना और उसका मशहूर होना। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना करोड़ों में एक था और पाकिस्तान का मशहूर तरीन शख्स था। अपने लंबे कद की वजह से बड़ा मशहूर हुआ। हाजी साहब की ज़िंदगी पर कई वीडियोस बनाई गई हैं और इंटरनेट में भी मालूमात दी गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि हाजी साहब ने सर्कस में काम किया, वहाँ से इसको मशहूरी मिली। उसके बारे में इनाम अहमद चन्ना हमें बताएंगे, जो हाजी साहब का सगा भांजा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई ये आलम चन्ना साहब जो थे वो सर्कस में भी काम किए, वहाँ से मशहूरी मिली। इस बात में कितनी सदाकत है? सर्कस में 1 मिनट भी नहीं है। मुश्किल के चलाएंगे या बात करें तो उसमें सदाकत नहीं है। मेरी उम्र हवाली 13 साल है तो उसके साथ अटैच हूँ। मैं आई विटनेस हूँ जस्ट मोमेंट कि मेरे साथ मेरे सामने उसकी डेथ हुई, तो कहाँ कहाँ गए उसकी हर दिन की स्टोरी मेरे पास। कब से मशहूर हुए? अब देखें, यहाँ के साफी थे पुराने, मोहम्मद जुम्मन भट्टी, नूरमन नियाज सोलंगी, फिर अकबर यार जंग, ये लोग इन्हें अपने हिलाल पाकिस्तान ने, इबरत ने, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न ने, ये तारिक अज़ीज़ का नीलाम घर था, फिर जीवे पाकिस्तान था, फिर TW ने भी आलम चन्ना की, FR बाबर अपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, फिर PTV ने आलम चन्ना को PRO भी रखा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आलम चन्ना को पाकिस्तानी कम्युनिटी न्यूयॉर्क USA ने या के टेनोर में शोहरत दिलाई बड़े पैमाने। हज़रत सफ़ी लाल शहबाज कलंदर की मज़ार एक ऐसा मकाम है जो तकरीबन सारे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों ज़ायरीन आते हैं कलंदर लाल शहबाज की ज़ियारत को, और जब वो आलम चन्ना को देखते तो एक दूसरे से बातें करते, जहाँ भी जाते उनका जिक्र छिड़ता, आलम चन्ना के साथ फ़ोटो खिंचवाते और वो फ़ोटो अपने साथ ले जाते। लोकल अखबारों ने भी आलम चन्ना के बारे में लिखा। उनका जो कद था जितना जितना बढ़ता जाता था उसका जिक्र भी अखबारों में आता था। इसी तरह आलम चन्ना बड़े मशहूर हो गए। पाकिस्तान की हुदूद से बाहर जब ये ख़बर पड़ी, इंटरनेशनल लेवल पे आ गई, तो गिनीज़ ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम थी वो 7 शरीफ में आ गई। इनका कद नापा गया जो उस वक़्त 7 फीट 7 इंच बना
और उसके बाद 1 इंच और भी बढ़ा। पाकिस्तान टेलीविज़न की खबरों में रात को 9 बजे ये बताया गया कि आलम चन्ना दुनिया का सबसे लंबा इंसान है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा गया है। यहाँ से हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। एक पार्ट अभी ख़त्म होता है, दूसरे पार्ट में आप हाजी मोहम्मद आलम चन्ना की ज़िंदगी का अगला जो सफ़र है वो देख सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।